धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। अपने सुनिश्चित लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के उचित साधनों को जान लेने के बाद हमारा दूसरा कर्तव्य एक ऐसे योग्य पथ प्रदर्शक को पाना हो जाता है जो हमें साक्षात्कार के पथ पर सफलतापूर्वक ले चल सके। इस अध्याय का नाम गुरु पुस्तक सत्य का उदय। सभी विषयों संसार की उपलब्धियों से संबंधित विषयों में भी हमें एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक की सहायता की आवश्यकता होती है। यह हो सकता है कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात हम स्वयं अपने प्रयास से आगे बढ़ सकें, पर तब भी हमें प्राचीन आचार्यों के अनुभव पर, जो उनकी पुस्तकों एवं रचनाओं में संग्रहित है, निर्भर रहना पड़ता है। आध्यात्मिकता में बात उल्टी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तथा अधिक उच्च अवस्थाएं प्राप्त करते जाते हैं, गुरु की आवश्यकता बढ़ती जाती है। पुस्तकें वहाँ हमारे किसी काम की नहीं रहती। वे हमें चीज़ों का ऊपरी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं, जिससे हम आध्यात्मिक विषयों पर ओजस्वी भाषण दे सकें तथा तर्क में विजयी हो सकें, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा आध्यात्मिकता में व्यवहारिक पहुँच असंभव है। पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित यौगिक क्रियाएं एवं साधनाएं अधिकतर भ्रामक होती हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हानिकारक भी होती हैं। केवल एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक की सहायता ही हमको लक्ष्य तक ले जा सकती है। फारस के एक प्रसिद्ध कवि एवं आध्यात्मिकता पर 18 ग्रंथों के रचयिता मौलाना रूमी के विषय में कहा जाता है कि एक बार वे एक बड़े संत के पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए, तो संत ने उनसे कहा कि यदि वे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी सारी पुस्तकें नदी में फेंक दें। इस पर वे तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसका अर्थ होता जीवन भर के परिश्रम का नाश। वे कई बार उस संत के पास वही प्रार्थना लेकर गए, पर उन्हें वही उत्तर मिला। कोई अन्य उपाय न देखकर उन्होंने अंत में संत की बात मान ली और अपने सारे ग्रंथ नदी में फेंककर उनके शिष्य हो गए। सच्चा साक्षात्कार साधना क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के पश्चात ही प्राप्त होता है और उसके लिए पंडित अथवा ज्ञान अधिक सहायक नहीं होता। अतः आध्यात्मिक खोज में लगे हुए व्यक्तियों के लिए गुरु की सहायता अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब ऋषियों ने केवल आत्म प्रयास के द्वारा सीधे ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण कर पूर्णता प्राप्त कर ली थी, लेकिन ऐसे उदाहरण गिने चुने। वास्तव में यह अत्यंत कठिन मार्ग है और इसका अनुसरण केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें असाधारण प्रतिभा का दिव्य वरदान प्राप्त है। गुरु ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। उसी के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। केवल वही एक शक्ति है जो हमें रास्ते की उलझनों से निकाल सकता है। धन धन सद्गुरु तेरा आसरा।